गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड, कल हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे प्राण तत्व और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर अगर बात करें तो प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है। तो हवा हमारी किस में ज़्यादा निकल रही है और किस में कम निकल रही है, प्राण का मतलब ही हवा होता है, ठीक है। तो प्राण तत्व के आधार पर अगर बात करें तो उसका नंबर फर्स्ट में है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अब देखते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं, ठीक है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा कम निकले, ठीक है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा कम निकले, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। अब वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं, जैसे क, ग और ङ, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का जो हमारे 5 वर्ग होते हैं उनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग आप इसको बोल के देखेंगे तो क, ग, ङ, इसमें बहुत कम हवा निकल रही है, ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त और अल्प प्राण में क्या आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये 4 भी अल्प प्राण में ही आते हैं। और सभी स्वर क्या आते हैं अल्प प्राण, ठीक है। ये सब क्या क्या है अल्प प्राण है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर में है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। महा का मतलब आपको पता चल रहा है, महा मतलब बड़ा, ठीक है। ज़्यादा हवा निकलेगी उसमें, जिसमें व्यंजनों में ज़्यादा हवा निकली, ठीक है, तो उसको महाप्राण बोलेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं महाप्राण में, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे दूसरा, जैसे हमने क बोला, क में कम हवा निकले, अगर हम ख बोलेंगे तो उसमें ख ज़्यादा हवा निकलेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम ख लिखते हैं ना इंग्लिश में भी, तो ह की भी आवाज़ आ रही ना, ठीक है, तो ह की भी साउंड आएगी इस पर, तो ज़्यादा हवा निकल रही ना इस पर ख, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ख। ग में कम आ रही है, फिर घ लंबा खिंच रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा हवा निकल रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको बताया था मैंने, श और श, ह, ये भी क्या होते हैं महाप्राण में आते हैं, ये भी महाप्राण होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा प्राण तत्व के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर, इसमें है हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अगर हम देखें स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, इसमें आता है फर्स्ट नंबर पर आता है अघोष, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर क्या आता है अघोष। अब देखो स्वर तंत्रियों में कंपन मतलब हम जो भी वर्ण बोलेंगे उनमें कंपन होगा, ठीक है। और जिन वर्ण में कंपन नहीं होता है उसको हम अघोष बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे श्वास का, अघोष में क्या होता है केवल श्वास का प्रयोग होता है, केवल हवा आएगी उस पर, केवल श्वास का प्रयोग होगा,
उस पर कंपन नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे प्रत्येक वर्ग का अघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, पहला और अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके अतिरिक्त श और स भी, ठीक है, ये भी किस में आएंगे, अघोष में ही आएंगे। हाँ, अब हम इसको लिख देते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होगा, उच्चारण में कंपन नहीं होता, ठीक है। पहले मैंने आपको उदाहरण दे दिया, कोई बात नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है, ठीक है, अब आपको पता चल गया, ऊपर मैंने उदाहरण दे दिया है। और इसके अतिरिक्त उसमें केवल किसका प्रयोग होगा, श्वास का प्रयोग होगा, श्वास का प्रयोग, केवल श्वास का प्रयोग होगा उसमें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा, इस पे तो यहाँ लिख देते हैं सेकंड नंबर पर। एक तो हमने देख लिया अघोष, अब हम देखते हैं सघोष। सघोष किसे कहते हैं, सघोष या इसको हम घोष भी कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है, सघोष या घोष। सघोष किसे कहते हैं या घोष किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, और हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, जो स्वर तंत्रियां होती हैं, वो क्या करती हैं, झंस्कृत होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, सघोष या घोष बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे पहला थर्ड वाला आएगा, ठीक है, और फोर्थ आएगा, और जो फिफ्थ है वो आएगा, ये 3 आएंगे। प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण ये किस में आ जाएगा, सघोष में आ जाएगा, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। सब देखो कैसे ऐसे याद हो जाएगा हमें, सभी सौ से स्वर आ रहा ना, सौ से सघोष आ रहा है, ठीक है, सौ से स्वर और सौ से सघोष, तो सभी स्वर भी किस में आते हैं, सघोष में या घोष में आते हैं, ठीक है। और कौन कौन से आते हैं सघोष में, अभी हमने देखा कि कहाँ देखा था हमने, हाँ, अघोष में श आते हैं ना, अघोष में, लेकिन सघोष में और क्या आएगा, ह भी आएगा, ठीक है, और सघोष में क्या आएगा, ह, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ह भी किस में आता है, ये सघोष में आएगा, ठीक है फ्रेंड। आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और आप लाइक करते नहीं हैं, आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, और मैं जो भी मेरे से गलतियाँ मिस्टेक हो रही है मैं उस पर इम्प्रूव करूँगी, उन्हें सुधारूँगी। तो आप लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें। जो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।